आशीष और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। देखा जाए यहाँ पर तो राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से विवादित बयान यहाँ पर बीजेपी नेता देते नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता अब सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी ऑफिस यानी कि कार्यालय में दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलका लांबा। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोगों से जान लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोल खुल रही है, क्योंकि जिस तरीके से इनके नेता ओछे बयान दे करके भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी और उनके जो ये नफरती चिंटू हैं, इस देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर ओछी और नीची इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री समेत इनके बड़े आला नेताओं की इस पर मौन सहमति ये जाहिर कर रही है कि ये मैन्युफैक्चरिंग, इन नफरती प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रही है, इस नफरती प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रही है, ये इनके बयानों पे और मोदी जी और इनके आला नेताओं की मौन सहमति को ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिख नेता है जिन्होंने बयान दिया है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो सिख समुदाय वो आहत है। मैं अपनी तरफ से बयान दे रहा हूँ, भाजपा का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। सिख समुदाय आहत तो तब होता क्योंकि सिख समुदाय के तो कांग्रेस पार्टी ने 10 साल सिख समुदाय को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया है। देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख थे, इंदिरा गांधी जी हो, कांग्रेस पार्टी ने सिखों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन ये सिखों का नहीं, भाजपाई नफरती चिंटुओं का अपमान हुआ है। इसके लिए ये ऐसी ओछी और भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। रवनीत बिट्टू यहाँ पर ये कहते नजर आते हैं कि पप्पू पप्पू ही रह गया, यहाँ पर खड़गे जी को नसीहत देनी चाहिए। ये रवनीत बिट्टू जैसे, तरविंदर मारवा जैसे कुछ आस्तीन के सांपों को कांग्रेस ने पाल लिया था और आज वही सपोले कांग्रेस को जिसका दूध पिया आज उसी के ऊपर फनफना रहे हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि इस देश को, देश के लोग, ये वो राहुल गांधी हैं जिसने अपने जूतों से 4000 किलोमीटर नाप दिया, जो आंधी बारिश तो आंधी तूफान से नहीं डरा, वो इन नफरती चिंटुओं से नहीं डरेगा, इन भाजपाई भगोड़ों से नहीं डरेगा। वो आगे बढ़ता रहेगा। ये रोकने की कितनी कोशिश कर ले, राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है, राहुल गांधी झुकने वाले नहीं। भारतीय नहीं है, विदेशी है, विदेशों की बात करते हैं, विदेश में जाके भारत का नाम खराब करते हैं। ऐसे कैसे नेता है राहुल गांधी? देखिए, विदेश के अंदर जाकर के भारत का नाम तब खराब होता जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री की तरह यूं कहते कि हम तो ऐसे देश में जन्मे हैं जहां हमें जन्मते हुए शर्म आती है, जहां का बताते हुए हमें शर्म आती है। ये जो खूनी पंजा, इस प्रकार के बयान देकर के देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को लज्जित करने का काम किया और सर्वोच्च पद पर बैठ करके। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। आपसे मेरा प्रश्न है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है तो वहां जाकर के मोदी जी की बड़ाइयां करेंगे क्या? मोदी जी की विफलताओं को ही उजागर करेंगे और उन विफलताओं को उजागर करने का उनको ये सिला मिल रहा है कि आज उनको इनके नफरती चिंटू सरेआम धमकियां दे रहे हैं, सरेआम उनके साथ गुंडागर्दी करने की बात कर रहे हैं। इनके वो नफरती चिंटू राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। इनके नफरती चिंटू राहुल गांधी जी का हाल उनकी दादी जैसा काम करने का कर रहे हैं। मतलब उनकी दादी, आप समझ सकते हैं कितना गंभीर विषय है। देश का विपक्ष का नेता और इस प्रकार की ओछी और भद्दी टिप्पणियों पर इनके आला नेताओं की चुप्पी ये साबित कर रही है, ये बता रही है कि ये नफरती प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कहां से हो रहा है और इनको सहमति कहां से मिल रही है। तो राहुल गांधी को बार बार टारगेट करना बीजेपी नेताओं की तरफ से, और जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है साफ तौर पे कि होश में आओ नरेंद्र मोदी जी, तो क्या लगता है कि होश में क्यों नहीं आ रहे? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? होश में तो आना पड़ेगा, क्योंकि होश में पब्लिक ने आधा ला दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत वो छटपटाटे सांप की तरह है जिसकी धूम कट गई लेकिन फन अभी फनफना रहा है। लेकिन बहुत जल्द 24 ने जनता ने हाफ कर दिया है, जल्दी ही जनता साफ कर देगी और ये उसी की इनकी जो बौखलाहट और बिलबिलाहट है इन बयानों से वो उजागर हो रही है। अभी हरियाणा के चुनाव है, इस असर पड़ेगा क्या इन सारी चीजों से? हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, उसके बाद जम्मू कश्मीर का चुनाव, उसके बाद दिल्ली का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आफतकाल चल रहा है। और कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का नाश उनके सर पर घूम रहा है, छा रहा है और इसलिए ये ओछे और भद्दे बयान देने के ऊपर
उतारू हो चुके हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार आप लोग कूच यहाँ पर करें, क्या मांग वहाँ पर रखेंगे, क्या मांग? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और इनके ओछे नेताओं के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। देश भर में कांग्रेस पार्टी ये विरोध कर रही है। कल आदरणीय खड़गे जी ने भी नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख करके इस बात की मांग की है कि अपने नफरती चिंटुओं को, इस झूठे IT सेल के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं और आपकी सहमति जाहिर कर रही है देश के प्रधानमंत्री और उनके आला नेताओं की कि कहीं ना कहीं उनकी सहमति इस पर है, और हम ये मांग करते हैं यदि राहुल गांधी जी के साथ कोई भी दुर्घटना घट जाती है तो उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उनके नफरती चिंटू होंगे। देश देख रहा है। इनको कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, फिर क्या करने वाले आप? कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है, सदन से सड़क तक संघर्ष हमारा जारी है। अगर ये नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, हम डरने वाले नहीं, डटने वाले नेता हैं। डटे रहेंगे और इनको होश में लाते रहेंगे। बिल्कुल, आप खड़गे जी की यहाँ पर बात कर रहे थे, उसको लेकर भी यहाँ पर रवनीत बिट्टू ने एक और बयान दिया था कि मानसिक स्तर जो है राहुल गांधी का वो बिल्कुल सही नहीं है, तो इलाज करा ले पहले। देखिए, रवनीत बिट्टू का मानसिक स्तर बिल्कुल, उनका मैं कहना चाहता हूँ, उनका मानसिक स्तर हिल चुका है। रवनीत बिट्टू अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आका को वफादारी साबित करने के लिए उनके खिलाफ बोल रहे हैं जिनकी पार्टी में रह करके, जिनकी सरपरस्ती में उन्होंने सत्ता की मलाई खाई है। रवनीत बिट्टू विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकता अपने यहाँ से, आज वो राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये कोई कांग्रेस पार्टी है जिसने रवनीत बिट्टू को नाम दिया, पहचान दी, शोहरत दी, और आज जिसका खाया उसी पर गुर्राया। याद रखिएगा, ये देश देख रहा है, माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी ने इन जूतों से इस देश की जमीन को नापा है। 4000 किलोमीटर पैदल चला है वो व्यक्ति। कोई काम नहीं था, खाली बैठे थे तो निकल लिए सड़कों पे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सफोकेशन है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने इनकी बौखला दिया, इनको झल्ला दिया है। जो 400 पार कहते थे उन्हें 250 पे अटका दिया है। ये वही झल्लाहट है, फुसफुसाहट है, लेकिन देश इनको माफ नहीं करेगा, वो सब देख रहा है। क्या चाहती जनता, क्या चाहती है? राहुल गांधी को चाहती है, नहीं चाहती है? क्योंकि राहुल गांधी जी का एक बयान था यहाँ पे कि जो बात पहले मोदी जी में हुआ करती थी अब वो बात नहीं है, तो शायद भाजपा इस बात से भी नाराज है। देखिए, मैं समझता हूँ सवाल ये है कि राहुल गांधी जी की बौखलाहट, राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी लगातार जब से नेता विपक्ष बने और उससे पहले से भी देश की सड़कों पर देश के आम जनों से मिलने का काम कर रहे हैं, उनसे वार्ता करने का काम कर रहे हैं। देश के दलित से, किसान से, नौजवान से, देश की महिलाओं से, पीड़ित बेटियों से, मणिपुर की बेटियों के आंसू पोंछ करके राहुल गांधी जी आए हैं। मोदी जी की तरह हवाई सर्वेक्षण करके नहीं आए, हवाई बातें करके नहीं आए। राहुल गांधी जमीन पर चल रहे हैं, जमीन का हाल समझ रहे हैं, और यही कारण है कि भाजपा की बौखलाहट है और ये झल्लाहट है, और इस झल्लाहट को देश भी समझ रहा है और सारा देश ये जानता है कि नरेंद्र मोदी अब हाफ हुए हैं, आगे साफ हो जाने वाले हैं। उसी का ये सारा खेल। दलितों की आपने बात की है, कहते हैं यहाँ पर भाजपा के नेता कि दलितों को तो पूछती ही नहीं है कांग्रेस यहाँ पर। देखिए, दलितों में सबसे ज़्यादा पूछ यदि है तो कांग्रेस पार्टी ने दलितों की है। मैं समझता हूँ कि दलितों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस में सबसे ज़्यादा। अभी कितने सारे AICC सेक्रेटरीज, AICC जो सब कुछ बाला पदों पर नियुक्तियाँ की, उसमें सबसे ज़्यादा दलित हैं। तो यहाँ से हमारे नेता समानता और भागीदारी की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और उसी न्याय के तहत दलितों को हम सम्मान देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसने हाथरस की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, उत्तराखंड में हमारी गुड़िया के साथ दुष्कर्म किया है, और हमारी पहलवान बेटियों के साथ, फोगाट ब्रदर्स के साथ जिसने उनको शोषण किया, उनका उन्होंने साथ दिया है। उनको दलितों की बात करना भाजपा को शोभा नहीं देता। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर कि तमाम सवाल के जवाब भी मिलते नजर आए, और देखा जाए कि कांग्रेस का आक्रोश जो है यहाँ पर भाजपा को लेकर वो साफ देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर नेताओं ने माफी नहीं मांगी तो ये जो आक्रोश है वो संसद तक भी पहुंचेगा। अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर और देखते रहिए DS4 न्यूज़।